सोचिए समुद्र के बीच एक ऐसा ऑयल रिग जहाँ चारों तरफ सिर्फ गहरा पानी है। अचानक नीचे से इतनी जोरदार टक्कर होती है कि पूरा रिग हिलने लगता है। लोग घबरा कर नीचे देखते हैं लेकिन पानी में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। फिर दूसरी टक्कर होती है। इस बार समुद्र में एक इतना विशाल क्रिएचर बाहर आता है कि उसे देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह क्रिएचर सिर्फ उन्हें मारना नहीं चाहता बल्कि लगातार उसी ऑयल रिग के आसपास मंडरा रहा था। आखिर ये है क्या, और एक छोटी सी फैमिली समुद्र के बीच इस मॉन्स्टर के बीच कैसे फंस जाती है? यही कहानी है द ब्लैक डीमन की। कहानी शुरू होती है पाउल से, जो अपनी वाइफ आइनस, बेटी एंड्रयू और बेटे टॉमी के साथ मैक्सिको के एक कोस्टल टाउन में आता है। पाउल एक ऑयल कंपनी में इंजीनियर है और उसे समुद्र के बीच बने एक पुराने ऑयल रिग की इंस्पेक्शन करनी होती है। लेकिन टाउन में पहुंचते ही पाउल को कुछ ऐसी अजीब महसूस होता है। पूरा इलाका लगभग सुनसान है। लोग समुद्र के बारे में बात करने से डरने लगते हैं और पाउल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे उसे वहां से जल्दी जाने को सलाह देते हैं। पाउल को लगता है कि शायद ऑयल कंपनी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है। वह अकेला ऑयल रिग की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि रिग की हालत बेहद खराब है। वहां मौजूद वर्कर्स भी काफ़ी परेशान हैं। पाउल उन्हें पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी वर्कर्स समुद्र की तरफ इशारा करते हैं। वहाँ कहता है पानी में कुछ है। पाउल ध्यान से समुद्र को देखता है कुछ सेकंड्स तक, जब तक शांत रहता है। फिर अचानक पानी का लेवल तेजी से ऊपर उठता है और एक विशाल शार्क रिग से टकरा जाती है। अब पाउल समझ जाता है कि वर्कर्स जिस चीज़ से डर रहे थे वो कोई कहानी नहीं थी। ये थी ब्लैक डीमन, एक विशाल शार्क जो इससे पूरे इलाके मौत का डर फैला रही थी। इसी दौरान पाउल की वाइफ आइनस और उसके बच्चे भी बोट से ऑयल रिग की तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी बोट रिग के करीब आती है, ब्लैक डीमन फिर से हमला कर देती है। सब लोग किसी तरह रिग पर पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी बोट बर्बाद हो जाती है। अब फैमिली के पास वापस जाने का कोई आसान रास्ता नहीं बचता और तभी एक बड़ा हादसा होता है। रिग अचानक से जोर से हिलता है। एंड्रयू पानी में गिर जाती है। आइनस चीखने लगती है। पाउल बिना कुछ सोचे पानी में उतरता है। एंड्रयू को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नीचे वही विशाल शार्क घूम रही होती है। पाउल किसी तरह एंड्रयू को पकड़कर वापस ऊपर ले आता है। अब पूरे परिवार को समझ आ जाता है कि वे समुद्र के बीच एक ऐसे मॉन्स्टर के साथ फंस चुके हैं जिससे बचना आसान नहीं होगा। लेकिन ब्लैक डीमन का असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। वर्कर्स पाउल को बताते हैं कि लोकल लोग इस क्रिएचर को एक एंशिएंट लेजेंड से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि इंसानों ने समुद्र और एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचाया है कि मॉन्स्टर वापस आ गया। पाउल इन बातों को अंधविश्वास मानता है लेकिन जब चाटो और जूनियर रिग को ठीक करने के लिए पानी के अंदर जाते हैं तब सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है। जूनियर का सामना ब्लैक डीमन से होता है और वह वापस नहीं आ पाता। अब पाउल को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक डैमेज ऑयल रिग की प्रॉब्लम नहीं है। इसी बीच आइनस को पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उसे पता चलता है कि रिग पहले से अनसेफ था। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि उन डॉक्यूमेंट्स पर पाउल के सिग्नेचर मौजूद है। पाउल आखिरकार बताता है कि कंपनी ने उस पर प्रेशर डाला था और अब उसे शक है कि कंपनी इस पूरे एक्सीडेंट का ब्लेम भी उसी पर डालना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि पाउल कोई सोल्यूशन निकाल पाता, रिग फिर से हिलता है और इस बार टॉमी पानी में गिर जाता है। पाउल अपने बेटे को बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है। नीचे अंधेरा है और उसी अंधेरे में ब्लैक डीमन घूम रही है। पाउल टॉमी को ढूंढने लेता है और किसी तरह उसे वापस ऊपर ले आता है। अब पाउल फैसला करता है कि सिर्फ भागकर इस प्रॉब्लम से बचा नहीं जा सकता, ब्लैक डीमन को रोकना ही होगा। आखिरकार में पाउल एक डेंजरस प्लेन बनाता है। वह अपनी वाइफ और बच्चों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और खुद आखिर बार समुद्र में उतरता है। ब्लैक डीमन तेजी से उसकी तरफ आती है। पाउल जानता है कि अगर वह पीछे हटा तो उसकी फैमिली कभी नहीं बच पाएगी। वह आखिरी मोमेंट तक अपने प्लेन पर कायम रहता है। फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ब्लैक डीमन समुद्र में गायब हो जाती है और ऑयल रिग भी टूटने लगता है। पाउल की फैमिली दूर से ये सब देख रही होती है। उन्हें धीरे धीरे समझ आता है कि पाउल ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आखिर में आइनस, एंड्रयू और टॉमी वहाँ से बच निकलते हैं। ब्लैक डीमन खत्म हो चुकी है लेकिन पाउल अब उनके साथ नहीं है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉमी ने जो नाव बनाई थी, जो मॉडल बनाया था, वो पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है, जो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। और इसी तरह फिल्म खत्म होती है।